जब तक हम मजमा हैं, ग्रोह हैं, फ़िरक़ों में बँटे हैं, कौम नहीं बनेंगे, तब तक लोग हमारी इस तक़सीम का फ़ायदा उठाते रहेंगे अपने अपने मफ़ादात के लिए। ये बात मैं बार बार कहूँगा कि हमें कौम बनने की ज़रूरत है। मजमा, ग्रोहों में बँटना, फ़िरक़ों में बँटना हमारी अपनी कौम बनने की हालत को मार देता है, कत्ल कर देता है। उस ग्रुप का एडमिन इस ज्वाइनिंग करने वाले बंदे को एडमिन बना देता है और खुद ग्रुप लेफ्ट कर जाता है। और लेफ्ट करने के बाद दूसरे जो जज्बाती होकर बगैर किसी तहकीक तफ्तीश के ऐसे शख्स को मारने पर तुल जाते हैं, ये जाने बगैर कि भी आया उसने ये जुर्म किया भी है या नहीं, या वो कोई विक्टिम तो नहीं है। अगर आपको लगे कि मेरी ये कोशिश, मेरी ये मेहनत इस काबिल है कि मुझे सब्सक्राइब किया जा सके, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने का बोलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपसे एक बड़े हसास टॉपिक पे बात करनी है। ये टॉपिक बहुत हसास है और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बात का इजहार ज़रूर करना चाहता हूँ। मैं अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखने वाला और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी नबी हैं, इस बात पर यकीन रखने वाला एक मुसलमान हूँ। बेसिकली ये सेंसिटिव टॉपिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस टॉपिक में मुझे हिला कर रख दिया है कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। ब्लास्फेमी, तौहीन रिसालत, आपके या हमारे नबी की इज़्ज़त में किसी किस्म का भी कोई फ़र्क आए तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ये अंडरस्टैंडेबल भी है। ये हमारी रेड लाइन है, कोई भी क्रॉस करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये फ़ैसला कौन करेगा कि किसी ने ये लाइन क्रॉस की है या नहीं की है? ये तहकीक, ये तफ्तीश किए बगैर हम कैसे फ़ैसला कर लेते हैं किसी के भी कहने पर कि ये किसी ने हमारे साथ इस तरह किया, या किसी ने हमें किसी के बारे में बताया कि भी फ़लाँ बंदे ने ब्लास्फेमी की है या तौहीन रिसालत की है, तो हम अंधा यकीन करके सिर्फ उसकी बात पर उस बंदे को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा कर उसके खिलाफ एक्शन लें, या कानून को उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहें, या हम उसकी तहकीक में जाएं और तफ्तीश में जाएं और हम ये जानने की कोशिश करें कि आया जिस शख्स ने ये अफवाह या ये सच या झूठ फैलाया है उस शख्स के कोई ज़ाती मफाद तो नहीं है? क्या वो उस शख्स को नुकसान पहुँचाने के लिए उस रेड लाइन को टच करके हमें जज्बाती, इमोशनल तो नहीं करना चाह रहा? क्या हमने ये चीज़ें कभी सोचने की कोशिश की है? पिछले दिनों मेरी नज़र से एक बहुत ख़तरनाक चीज़ गुजरी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। ये सोशल मीडिया पर यूज़ करने वाली ऐप्स बहुत ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर चुकी हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि इकॉनमी की प्रॉब्लम्स की वजह से, जॉब्स ना होने की वजह से बाहर जाने या अब्रॉड जाने को प्रेफर करते हैं। इस प्रेफरेंस में वो ये नहीं सोच पाते, उन्हें कहीं भी तिनका मिलता है तो वो उसका सहारा लेकर तैर कर दूसरे किनारे लगने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत ऐसे नहीं है। जब तक हम मजमा हैं, ग्रोह हैं, फ़िरक़ों में बँटे हैं, कौम नहीं बनेंगे, तब तक लोग हमारी इस तक़सीम का फ़ायदा उठाते रहेंगे अपने अपने मफ़ादात के लिए। ये बात मैं बार बार कहूँगा कि हमें कौम बनने की ज़रूरत है। मजमा, ग्रोहों में बँटना, फ़िरक़ों में बँटना हमारी अपनी कौम बनने की हालत को मार देता है, कत्ल कर देता है। हमें इस रियलिटी को समझने की ज़रूरत है कि किन किन तकलीफ़ दे मराहिल से वो लोग गुज़रते हैं जिन पर ऐसा कोई इल्ज़ाम लगे, अगर वो झूठा हो तो। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इस तरह का मजमा बन चुके हैं कि हमें हमारे इर्द गिर्द कोई पीर की सूरत में, कोई इज़्ज़तदार शहरी की सूरत में ऐसे लोग मिलते हैं जो लोग हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि भी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए। वो ज़िंदगी में इतने कामयाब होते हैं कि हम लामहल्ला तौर पर उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, या हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े उनको फॉलो करते, उनकी इज़्ज़त और उनकी तज़ीम करते शुरू आ रहे होते हैं, और हमें भी बचपन से ये सिखाते हैं कि इनकी इज़्ज़त करनी है, इनकी तहरीम करनी है। और ये बात गलत नहीं है अगर हम किसी की इज़्ज़त करें, हमारे बड़ों की, या कोई वेल ऑफ हो तो उसकी नेमतों की बुनियाद पर हम उससे जलना शुरू कर दें। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम जिस हाल में हैं इस पर, और वो अगर अल्लाह को उसने बहुत अता किया है उसके लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
तो हुआ ये कि पिछले दिनों मेरे सामने ये चीज़ आई कि व्हाट्सएप ग्रुप चलना शुरू हो गए हैं जो कि इटली या यूरोपियन कंट्री या इंग्लैंड या कहीं से रन कर रहे होते हैं, और आप ही के इर्द गिर्द आपके दोस्त यार जब आप जानते हैं कि आप लोग बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हो, वो आपको इसी तरह के किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का बोलते हैं। ये एक नया किसी को कत्ल करने का तरीका सामने आ गया है कि ऐसी एक नए गैंग्स सामने आ गए हैं जो कि बेसिकली ब्लास्फेमी का सहारा लेकर, तौहीन रिसालत का सहारा लेकर लोगों को कत्ल करवाते हैं अपने अपने मफादात के लिए, और उजरती तौर पर भी लोगों को कत्ल करते हैं किसी के कहने पर। होता क्या है कि वो कहता है यार इस ग्रुप में शामिल हो जाए, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर बहुत सारे अब्रॉड के लोग शामिल हैं, वहाँ पर अपनी तकलीफ और अपनी बात बयान करो, हो सकता है किसी के दिल में जगह बने या कोई बंदा आपको अच्छा मशवरा दे सके और आपको बाहर जाने का सही से तरीका समझा सके। अब वो बंदा जिसको डुप्लीकेट को तिनके का सहारा चाहिए, वो फौरन ऐसे किसी ग्रुप को ज्वाइन करने की हामी भर लेता है। वो जैसे ही उस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उस ग्रुप का एडमिन इस ज्वाइनिंग करने वाले बंदे को एडमिन बना देता है और खुद ग्रुप लेफ्ट कर जाता है। और लेफ्ट करने के बाद दूसरे जो उसी ग्रुप के मेंबरान होते हैं, वहां से ब्लास्फेमी के मुतल्लिका मवाद को उस ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। अब इस बंदे ने सिर्फ, वो बेचारे ने ग्रुप ज्वाइन किया होता है, लेकिन उस ग्रुप में जब किसी दूसरे शख्स का ब्लास्फेमी के मुतल्लिका तो मवाद शेयर होता है तो इसका उस ग्रुप का एडमिन, क्योंकि इसको एडमिन बना के एडमिन ने गायब हो गया, एडमिन इसको एडमिन बना दिया गया है। अब लोग ये समझते हैं कि ये एडमिन ही जिम्मेदार है इस ग्रुप में इस तरह के ब्लास्फेमी के मवाद को शेयर करने के लिए। तो ऐसी सूरत में उस पर तौहीन रिसालत भी लगती है, और उसके बाद जजेस हों, अदालतें हों, तहकीक और तफ्तीश का अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाए, वरना पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले वो मुख्तलिफ मॉब्स जो अंधा एतमाद करते हैं अपने किसी एक पेशवा का, जिसकी वो पैरवी करते हैं, और उस पैरवी के अंदर उस पेशवा के कहने पर जज्बाती होकर बगैर किसी तहकीक तफ्तीश के ऐसे शख्स को मारने पर तुल जाते हैं, ये जाने बगैर कि भी आया उसने ये जुर्म किया भी है या नहीं, या वो कोई विक्टिम तो नहीं है, या कहीं उसके साथ तो धोखा नहीं हो गया, ये सारी चीज़ें जाने बगैर ये मॉब्स, ये मजमे उस शख्स को मार देते हैं, और बहुत बुरी तरह मार देते हैं। और मारने के बाद उसको दफनाने या जनाजा पढ़ने तक की भी परमिशन नहीं मिलती। उसके घर वालों को डरा डरा कर उनको भी लावारिस कर दिया जाता है कि तुम भी अगर इसको दफनाने के लिए की कोशिश करोगे तो हम तुम लोगों को भी तौहीन रिसालत में डालकर तुम लोगों को भी मार देंगे। ये मॉब्स और मजमे इस तरह काम करते हैं। और ऐसे में जिस शख्स ने उजरती तौर पर इस तरह के कातिल हायर किए हों, या खुद वो इस लेवल का इज्जतदार शख्स माना जाता हो अपनी कम्युनिटी में कि उसकी कहे हुए लफ्ज़ पर लोग अंधा यकीन रखते हों, वो अपने मुखालफों को इस तरीके से भी मारने की कोशिश करते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ब्लास्फेमी और तौहीन रिसालत के एक्ट को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं यहाँ पर ये फिर भी एंड पे कहना चाहूँगा कि ब्लास्फेमी में वाकई ही अगर भी उसका मुर्तकिब हुआ है तो मेरी भी वो रेड लाइन है। मैं भी ऐसे शख्स को जिंदा नहीं देखना चाहूंगा। मैं भी चाहूंगा कि आफ्टर तहकीक और तफ्तीश इन्वेस्टिगेट करने के बाद उस बंदे को चौक में लटकाया जाए, उसको अलहदा से एक तन्हाई में किसी सेल में बंद करके सुबह 4 बजे बिल्कुल अकेले में ही नहीं उसको तख्तादार पर लटका दिया जाए, बल्कि उसको चौक में लटकाया जाए ताकि बाकी सब लोग भी मिसाल पकड़ें। मेरी ये रेड लाइन है। लेकिन वहीं पर इस रेड लाइन के साथ मुझे ये भी जानना है कि आया जिस शख्स को ये सजा दी जा रही है वो शख्स ने ये जुर्म किया भी है या नहीं किया। क्या हम अपनी तहकीक रखने की सलाहियत नहीं रखते? क्या हमारी अपनी सोच या हमारा अपना दिमाग नहीं है? क्या हम उससे काम लेकर हम इस लेवल पर नहीं जा सकते कि भी खुद से तहकीक कर सकें कि आया सामने वाला शख्स कहीं विक्टिम तो नहीं है, और अगर उसने जुर्म किया है तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं खुद साथ हूँ, मेरा खुद जज्बात ये कहते हैं किसी भी किस्म की कोई बात करे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा भी खून खोलेगा, मैं भी कानून को हाथ में लेते हुए एक लम्हा नहीं सोचूंगा, लेकिन मुझे कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। मुझे उसके खिलाफ कंप्लेन करनी है, उसको कानून के हाथ दिलाकर उसकी मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक के बाद उस बंदे को तख्तेदार पर लटकते देखना है, ताकि उसके बाद लोग ये सबक हासिल करें कि हमें ये काम नहीं करना। ये सिर्फ एक तरीक़ाकार है जो मैंने आपके सामने लेके आया हूँ कि जिसके तरीके से आप लोगों को ब्लास्फेमी या तौहीन रिसालत का विक्टिम बनाया जा सकता है। तो इसी तरह आप अंधा यकीन करके किसी की भी बात पर अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर अक्सर लोग आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ पर आपकी किसी को बाहर जाने की कमज़ोरी, किसी को जॉब हासिल करने की कमज़ोरी, किसी को कारोबार करने की कमज़ोरी, वो उसी कमज़ोरी को हिट करके आपका इस्तेमाल करते हैं, और उस इस्तेमाल के तहत आप
का गलत इस्तेमाल करके आप पर इस तरह के ब्लास्फेमी या तौहीन रसालत के भी इल्ज़ाम लग सकते हैं, और वो इल्ज़ाम लगने के बाद आपको तहकीक और तफ्तीश तक भी नहीं पहुंचाया जाता, उससे पहले ही कोई मौब या मजमा आपका किस्सा तमाम कर देता है। ये हमारे मुआशरे की रवायत ही नहीं है कि इस मुआशरे में लोग तहकीक और तफ्तीश करें। ये मॉब्स और इन मजमों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अंधा यकीन करने की बजाय पहले तहकीक और तफ्तीश करें, उसके बाद किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराकर फिर उसके खिलाफ एक्शन लें। और इसी तरह वो लोग जो इस तरह की चीज़ों का विक्टिम बन रहे हैं, वो लोग आने वाले वक्त में बच सकें। मेरी उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी भी चीज़ का हिस्सा बनने से पहले 10 दफ़ा सोचिए, उसकी तहकीक कीजिए, कहीं वो आपके लिए आने वाले वक्त में नुकसान का सबब ना बने। आई होप आई हैव बीन एबल टू डिलीवर माई मैसेज टू यू। मैं आपसे मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ लर्निंग की, एजुकेशन की, एंटरटेनमेंट की शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको लगे कि मेरी ये कोशिश, मेरी ये मेहनत इस काबिल है कि मुझे सब्सक्राइब किया जा सके, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने का बोलिए। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।